कभी कभी जो हमें नुकसान लगता है वही जीवन की सबसे बड़ी रक्षा बनता है। एक कटी हुई उंगली और एक साधारण मंत्री, दोनों ने एक राजा की किस्मत बदल दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये विश्वास की परीक्षा है। जो समझ गया वो जीवन को जीत गया। मंत्री जी, मैंने आपको हमेशा अपने सबसे विश्वास पात्र सलाहकार माना है। हर युद्ध, हर निर्णय में आपने मेरा साथ निभाया है। आपका विवेक और निष्ठा राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। राजन, जो कुछ भी हुआ है वह प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ है। मैं तो केवल उनका माध्यम हूं। जो उन्होंने चाहा वही मैंने किया। हर कदम पर मुझे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति मेरा मार्गदर्शन कर रही है। आजकल तुम्हारी बातों में बड़ी आध्यात्मिकता आ गई है मंत्री। कभी तुम सिर्फ राजनीति की बातें करते थे, अब भगवान की। क्या कोई खास वजह है इस बदलाव की? मंत्री अकेले जंगल में ध्यान मग्न चलता है, तभी एक साधु मिलते हैं। बेटा, जीवन की सारी पीड़ा तब मिटती है जब हम उसे ईश्वर की लीला समझ लेते हैं। जिन चीजों पर हमारा बस नहीं चलता, उन्हें स्वीकार करना ही सच्चा विवेक है। जो होता है वही होना था, और वो भी प्रभु की इच्छा से। आपकी बातों ने मेरे भीतर कुछ जगा दिया है महात्मा जी। अब मैं हर घटना को एक संकेत की तरह देखता हूं, ईश्वर के संदेश की तरह। आपका आशीर्वाद मुझे एक नई दिशा दे गया। मंत्री अब बदल चुके हैं। उनका चेहरा शांत है, आंखों में विश्वास। अब मैं हर परिस्थिति में एक ही बात कहता हूं, जो किया प्रभु ने अच्छा किया, क्योंकि जो भी होता है उसमें कोई न कोई भलाई जरूर छिपी होती है। तुम्हारी बातें अब रहस्य जैसी लगती हैं मंत्री, पर शायद यही सच्चा ज्ञान है जो अनुभव से आता है। चलिए देखता हूं भविष्य में तुम्हारी ये सोच कितनी कारगर साबित होती है। राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करता है। एक हिरण को निशाना बनाते हुए तलवार निकालता है। देखो वो हिरण, आज तो इसका शिकार पक्का है। तलवार उठाते हैं लेकिन हाथ फिसलता है। आह, मेरी उंगली कट गई। महाराज, क्या हुआ? खून बह रहा है। आपकी उंगली पूरी कट गई है। हम अभी आपको वापस महल लेकर चलते हैं। मंत्री, देखो क्या हुआ मेरी उंगली का हाल। तुम्हारे भगवान ने यह भी अच्छा किया। कहो अब भी वही बात, जो किया प्रभु ने अच्छा किया। राजन, मुझे आपके दर्द का एहसास है, पर मेरा विश्वास डगमगाया नहीं है। जो किया प्रभु ने निश्चय ही अच्छा किया। तुम्हारी बातें अब बेहूदगी लगती हैं मंत्री। मेरा अंग चला गया और तुम उपदेश दे रहे हो। अब तुम कुछ दिन जेल में बैठकर सोचो अपने प्रभु के बारे में। राजन का निर्णय भी प्रभु की इच्छा से ही है। जेल जाना हो या दरबार में रहना, सब एक समान। जो किया प्रभु ने अच्छा किया। राजा की उंगली पर कुछ ही दिनों में पट्टी हट गई और घाव धीरे धीरे भरने लगा। मन में फिर से जंगल की हरियाली और शिकार की लालसा जागने लगी। राजकाज से ऊबा हुआ राजा अब दोबारा शिकार पर निकल पड़ा, यह सोचकर कि सब कुछ फिर से सामान्य हो गया है। सैनिक कहाँ रह गए सब? लगता है मैं इस अजनबी जंगल में भटक गया हूं। कितनी अजीब सी शांति है यहाँ। मुझे अब वापस लौटना चाहिए। तभी कुछ अजनबी लोग राजा को घेर लेते हैं। राजा चौंकता है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लगता। कपड़े और तलवार देखो, ये कोई शाही व्यक्ति है।
महल के पुजारी बोले थे कि बलि के लिए श्रेष्ठ पुरुष चाहिए। राजा ही सर्वोत्तम बलि है, इसे पकड़ो। राजा चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। वो बंदी बना लिया जाता है। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं एक स्वतंत्र राज्य का राजा हूं। मुझे छोड़ दो वरना परिणाम भुगतोगे। हे प्रभु, अब तो आप ही बचा सकते हो। राजा को लकड़ी के तख्त पर लिटाया जाता है। नहलाने की तैयारी होती है। बलि से पहले शुद्धिकरण आवश्यक है। शरीर के हर अंग का निरीक्षण होगा। प्रभु को पूर्ण बलि चाहिए। जो अधूरा है वो अर्पित नहीं किया जा सकता। रुको रुको, इसके दाहिने हाथ की उंगली देखो, ये तो पहले ही कटी हुई है। ऐसे अधूरे शरीर की बलि नहीं दी जा सकती। ये तो अशुद्ध बलि होगी, इसे तुरंत मुक्त करो। हमारे नियम स्पष्ट हैं राजन। किसी भी अपूर्ण देह की बलि नहीं दी जा सकती। आपको जीवन दान मिला है प्रभु की कृपा से। अब जाइए और अपना मार्ग देखिए। हे ईश्वर, जो मैंने मंत्री से सुना था, आज उसका मतलब मेरी जान पर समझ में आया। मेरी कटी हुई उंगली ही आज मेरी जान बचा गई। मैंने मंत्री को पागल समझा, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आज समझ आया वो तो सच्चा ज्ञानी था। जिस उंगली के कटने पर मुझे गुस्सा आया, वही उंगली आज मुझे यमराज से बचा लाई। मैंने उसे जेल भेज दिया और उसने फिर भी मुझे दोष नहीं दिया। क्या ऐसा धैर्य किसी आम इंसान में हो सकता है? न मैं राजा रहा, न वह बस मंत्री था। आज मुझे लग रहा है जैसे मैं शिष्य हूं और वह गुरु। हे प्रभु, मैंने आपकी योजना को नहीं पहचाना। आपने हर मोड़ पर मेरी रक्षा की। मैं ना समझ रहा। अब मैं वचन देता हूं, हर बात में आपकी मर्जी मानूंगा। हर दुख सुख को स्वीकार करूंगा। मंत्री जैसा विश्वास रखूंगा। अब एक ही काम बाकी है, अपने उस सच्चे सेवक से माफी मांगना, जिसने सबसे अंधेरे समय में भी उजाले की बात की। अब मैं केवल राजा नहीं, एक बदला हुआ इंसान हूं। जाओ, तुरंत मंत्री जी को जेल से निकालो। उन्हें सम्मान के साथ दरबार में लाओ। जिसे मैंने अनसुना किया, आज उसी की बातों ने मेरी जान बचाई है। राजन, प्रभु की कृपा से आप सुरक्षित हैं, यही सबसे बड़ी बात है। जेल में मेरा तन था, मन तो प्रभु के चरणों में ही था। आपका निर्णय उस समय भी मुझे उचित लगा, क्योंकि वो भी तो प्रभु की लीला का ही एक भाग था। मंत्री जी, मैं बहुत लज्जित हूं। आपकी बातों का मतलब अब जाकर समझ में आया। मेरी वही कटी हुई उंगली आज मेरा सबसे बड़ा रक्षक बन गई। उस दिन जब मैं शिकार पर गया था, मेरी तलवार से मेरी उंगली कट गई। मैंने गुस्से में आपको जेल भेज दिया। मंत्री जी, मैं गलती से दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गया। वहां एक राजा अपने बेटे की मृत्यु से दुखी था और किसी साधु के कहने पर नरबलि देने निकला था। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। सोचा राजा की बलि दी जाए तो शुभ होगा। मेरे सैनिक पीछे रह गए थे। मैं बिल्कुल अकेला था, लेकिन जब वे मुझे नहलाने लगे, उन्होंने देखा मेरी उंगली कटी हुई है। बलि तभी दी जाती है जब शरीर पूरा हो, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। वही कटी हुई उंगली आज मेरी जान बचा गई। अब सोचता हूं, अगर मेरी उंगली न कटती तो आज मैं जीवित न होता। पर एक बात समझ नहीं आती मंत्री जी,
आप निर्दोष होकर भी जेल गए, ये कैसी प्रभु की मर्जी थी? जी राजन, यही तो असली चमत्कार है प्रभु का। सोचिए, यदि मैं जेल में न होता और आपके साथ जंगल गया होता तो बलि के लिए पकड़ा मैं ही जाता, क्योंकि मेरा शरीर पूर्ण था। प्रभु ने एक चोट देकर आपकी रक्षा की और जेल भेजकर मेरी रक्षा की। जो हमारे लिए संकट लगे वही कृपा हो सकता है। बस देखने का नजरिया बदलने की जरूरत होती है। जब हम हर परिस्थिति को प्रभु की आंखों से देखना सीख जाते हैं तो जीवन में कोई शिकायत बाकी नहीं रहती। हर अनुभव, हर घाव, हर पल प्रभु की ओर ले जाने वाला एक माध्यम बन जाता है। मंत्री जी, आज से आप केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे मार्गदर्शक और गुरु हैं। आपने मुझे शासन नहीं, जीवन जीने की सही दृष्टि सिखाई है। हे प्रभु, कितनी गहरी है आपकी योजना। हम केवल बाहर का दृश्य देखते हैं और आप हर परत को समझते हैं। अब मैं जान गया, जो किया प्रभु ने किया और वो सही किया। जब जीवन हमें चोट देता है तो वह भी ईश्वर की योजना होती है। कभी वह हमारी रक्षा करता है, कभी हमारी दिशा बदलता है। जो समझ गया कि जो हुआ अच्छा हुआ, वो संसार की सबसे बड़ी शांति को पा गया।